Hello everyone. Today I will discuss about the aspect of artificial intelligence, that is machine learning. First of all, what is machine learning? हमारे सराउंडिंग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक्सपीरियंस से सीखने की कैपेबिलिटी होती है, पर कंप्यूटर्स या मशीन में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग उसमें डाल दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे, उससे अलग कोई भी वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते। बट मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और पास्ट डाटा लाइक ह्यूमन बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। From diagram it is clear. Human is asking, I can learn everything automatically from experience. Can you learn? Machine is replying, yes, I can also learn from past data with the help of machine learning. Then what is machine learning? Machine learning is a branch of artificial intelligence जो फोकस करती है डाटा का और एल्गोरिथम का यूज करके, जैसे ह्यूमन सीखते हैं उसी तरीके से मशीन भी लर्न कर पाए। तो जो अर्थर सैमुअल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर गेमिंग का कंसेप्ट लेके आया था और उसी ने ये टर्म दी थी मशीन लर्निंग की। देन ही डिफाइंड मशीन लर्निंग एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। बिना प्रोग्रामिंग के मशीन लर्न कर सकती है। For building mathematical model and making prediction based on historical data or information, machine learning employs a variety of algorithms. इसका जो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है वो किस तरीके से आता है, इसमें जो पास्ट डेटा है और एल्गोरिथम्स का यूज करके एक मॉडल प्रिपेयर करती है मशीन, जिसमें नए डाटा को डाला जाता है और उस नए डाटा की मशीन प्रेडिक्शन कर सकती है। ये अलग अलग टास्क में यूज हो सकता है, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ईमेल फिल्टरिंग, ऑटो टैगिंग ऑन फेसबुक, रिकमेंडर सिस्टम एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क? कैसे काम करती है मशीन लर्निंग? ये पूरा प्रोसेस है मशीन लर्निंग का। इसमें क्या होगा, जो पास्ट डाटा है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डालेंगे, वो क्या बनाएगा, नया लॉजिकल मॉडल बनाएगा। उस लॉजिकल मॉडल में नया डाटा डालेंगे और जो नया डाटा है वो क्या है, आउटपुट देगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो पास्ट डाटा है और जो एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग में डाले हुए हैं उनके बेस पे ऑटोमेटिक मशीन एक लॉजिकल मॉडल बनाती है, मैथमेटिकल मॉडल बनाती है, जिसमें हम नया डाटा फीड करके और मशीन उसकी भी नए डाटा की भी आउटपुट दे सकती है। The machine learning system builds prediction models, learn from previous data and predicts the output of new data whenever it receives it. A process start with feeding good quality data and then training our machine by building machine learning models using the data and different algorithms. For the purpose of developing predictive model, machine learning brings together statistics and computer science. जो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका जो पास्ट डेटा है और एल्गोरिथम है उसका यूज करके एक नया मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल बनाया जाएगा। जो न्यू डाटा उसमें एंटर करेंगे तो उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन कर सकता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, पहले का वेदर मतलब बारिश आई है तो उसके सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या था, कितना टेम्परेचर था, हवाएं कितनी चल रही थी, उसके बेस पे मॉडल बनाएंगे। फिर क्या होगा कि जो नए मतलब फ्यूचर में ये प्रिडिक्शन करनी है कि इस डेट को बारिश होगी, तो वेदर की कंडीशन को देख के वो प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो ये कंसेप्ट लाने के लिए क्या किया जाता है, जो स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस को फील्ड को एक साथ कंबाइन करके मशीन लर्निंग का वर्क पॉसिबल हो पाता है। देन नेक्स्ट इज नीड ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसको ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता, तो उसके लिए मशीन की जरूरत होती है। जैसे कि क्या है, मशीन है वो क्या कर सकती है, जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है उसको
इजीली सोल्व कर सकती है। जैसे कि ये वेदर फोरकास्टिंग है, इसके लिए ऊपर सैटेलाइट छोड़ी हुई है, तो ऊपर से जो डेटा आता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, और उस पे कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करके वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, जो ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग। क्या क्या फीचर है मशीन लर्निंग? फर्स्ट वन इज सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच आर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन। डिसीजन मेकिंग इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में है कि शेयर का प्राइस हाई होगा या लो होगा, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग पैटर्न नहीं देख सकता, वो मशीन वो पैटर्न देख सकती है और वहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। जैसे कि ये होगा कि पिछले 10 सालों में कहाँ सेल ज्यादा हुई है, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हुई है, तो ये जो कंपनीज को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए डेटा प्रोवाइड कर सकती है। ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, रोबोट्स के लिए और के लिए यूज कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। कहाँ का मशीन लर्निंग का यूज होता है? फर्स्ट वन इज इमेज रिकॉग्नाइजेशन। जो मशीन लर्निंग का यूज करके ही कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, डिजिटल इमेज वगैरह को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग का, तो उसमें क्या है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन ही होती है। वो उस पर्सन्स को रिकॉग्नाइज करके ऑटोमेटिकली जो आपके फ्रेंड हैं उस फोटो में, उनको टैग करवा देगा। दूसरा इसमें एग्जांपल इमेज रिकॉग्नाइजेशन का ये भी होता है, जो फोन लॉक लगाते हैं तो फोन पे फेस लॉक लगता है। अलग अलग फील्ड में इसका यूज हो सकता है। सेकंड है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। हम गूगल पे सर्च बाय वॉइस कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करता है। स्पीक स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसके एग्जांपल है गूगल असिस्टेंट का हम यूज करते हैं, श्री, एलेक्सा का वगैरह का यूज करके हम डायरेक्टली बोल के कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक प्रिडिक्शन। ट्रैफिक प्रिडिक्शन में ये होगा कि ये जो मशीन लर्निंग है वो गूगल मैप्स पे ये इंफॉर्मेशन डालती है कि कहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, कहाँ पे कम ट्रैफिक है, तो कौन सा वे रूट है वो फास्टेस्ट रहेगा। फोर्थ वन इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में ये होगा, जब भी कोई पर्सन है वो कुछ परचेज करता है, जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो किस टाइप के प्रोडक्ट देख रहा है, उसने किन प्रोडक्ट्स को लाइक किया है, किन को रिव्यू दिया है, उसके बेस पे क्या होगा, मशीन लर्निंग बार बार उस के एडवर्टाइजमेंट में उन प्रोडक्ट्स को शो करेगी। ऐसे ही ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में जो कंटेंट देखा है कस्टमर ने, जो मूवी देखी है, कौन सी मूवी बार बार देखी है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किस उसका फीडबैक क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके उसी टाइप का कंटेंट उसको शो किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो टेस्ला कंपनी का है। इसमें भी यही होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके, कि एक्सटर्नल डाटा को गैदर करके, सेंसर्स का यूज करके ये कार ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट वन इज ईमेल स्पैम एंड मेलवेयर फिल्टरिंग। जो हमारे मेल पे मेल आते हैं, ईमेल आते हैं, तो उनको फिल्टर करने का काम करता है ये। जैसे कि इस कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, इम्पोर्टेंट, नॉर्मल, स्पैम। जब इम्पोर्टेंट मेल आते हैं तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट का सिंबल आता है, और स्पैम वाले आते हैं वो स्पैम बॉक्स में डाल देगा। तो इसके पीछे भी किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? मशीन लर्निंग का। नेक्स्ट वन इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी न्यूरल नेटवर्क का यूज करके कस्टमर को ये बताएगा कि किस शेयर पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, किस शेयर पे इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, मतलब किसके प्राइस हाई जा सकते हैं, किसके लो जा सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब मेडिकल लाइन में भी इसका यूज होता है कि अपनी जो रिपोर्ट्स और जो भी सिम्टम है वो ऑनलाइन डालेंगे और उसके बेस पे हमें मेडिसिन है वो सजेस्ट कर दी जाएंगी। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में इसका यूज होता है। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कि कोई अकाउंट हैक कर ले, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके मिडल में मनी स्टील कर ले, तो इन सारे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी मशीन लर्निंग का यूज होता है।